वर्ल्ड क्लास यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बायोलॉजी में स्केलेटल सिस्टम यानी मानव कंकाल तंत्र के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, मानव कंकाल तंत्र के बारे में स्टडी करेंगे। तो मानव कंकाल में हम बोन्स, मसल्स के बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं। जब दो बोन्स यानी बोन्स प्लस बोन्स यानी जब दो बोन्स आपस में ज्वाइंट होते हैं, यानी जहां पर हड्डी प्लस हड्डी यानी अस्थि प्लस अस्थि या बोन्स प्लस बोन्स ऐड होते हैं, तो उस जगह को बोलते हैं हम लोग लिगामेंट। क्या बोलते हैं? लिगामेंट। और बोन्स में किस प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है? तो बोन्स में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। प्रश्न आता है कि बोन्स में किस प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं? तो बोन्स में ओसिन नामक प्रोटीन पाए जाते हैं। और जब मसल्स और बोन्स आपस में ऐड होते हैं, जब मसल्स और बोन्स आपस में ऐड होते हैं, इनको बोलते हैं टेंडन। और इसका ट्रिक है MBT, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी मसल्स प्लस बोन्स इक्वल टू क्या होगा? टेंडन। ठीक है, तो मसल्स प्लस बोन्स जब ऐड होंगे तो टेंडन होगा, बोन्स प्लस बोन्स होगा तो क्या होगा? लिगामेंट। और जब मसल्स प्लस मसल्स आपस में ऐड होंगे, जहां दो मांसपेशियां आपस में ज्वाइंट्स होंगी, उनको बोला जाएगा फ्लेक्सर। क्या बोला जाएगा? फ्लेक्सर। मसल्स में मायोसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, मसल्स में मायोसिन नामक प्रोटीन, जबकि बोन्स में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। प्रश्न ये भी पूछता है कि हमारे शरीर में टोटल नंबर ऑफ मसल्स, यानी मानव शरीर के अंदर मसल्स की संख्या कितनी है? तो वो होता है 639। क्या होता है? 639। मांसपेशियों का रेड कलर किस प्रोटीन की वजह से होता है? तो मायोग्लोबिन नामक प्रोटीन की वजह से मांसपेशी का कलर कैसा होता है? रेड। बोन्स में किस प्रकार का प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन। मसल्स में किस प्रकार का प्रोटीन? मायोसिन प्रोटीन। और मसल्स का कलर रेड कलर क्यों होता है? तो मायोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण होता है। अब हमारे शरीर में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है? 206। कितनी होती है? 206। और इन 206 को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। पहला होता है अपेंडिकुलर और दूसरा होता है एक्सियल। क्या होता है? अपेंडिकुलर यानी उपांगी कंकाल तंत्र, और ये होता है एक्सियल यानी अक्षीय कंकाल तंत्र। तो अपेंडिकुलर के अंतर्गत टोटल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 126, जबकि एक्सियल की संख्या कितनी होती है? 80। अब ये अपेंडिकुलर हड्डी कहां-कहां पाई जाती है? तो हमारे शरीर में एक हाथ में यानी वन हैंड, एक हाथ में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 30। तो दोनों हाथों में कितनी हो जाएगी? 60। तो हमारे दोनों हाथों में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 60। हाथ में कितनी हो गई? 60। दोनों पैरों में भी कितना होता है? वो भी 60। तो 60 60 120 तो यहां से हो गए, बचे 6। तो एक यहां पर होता है कैल्विक बोन्स। क्या होता है? कैल्विक बोन्स, जिसको हम ब्यूटी बोन्स के भी नाम से जानते हैं। तो कैल्विक बोन्स की संख्या कितनी हो गई? 2। फिर होता है कैल्विक के बाद स्कैपुला, कैल्विक उसके बाद पेल्विक। तो पेल्विक के भी कितनी संख्या? 2। और स्कैपुला की संख्या कितनी? 2। तो 2 तो 4 2 6 कितना होगा? 126। लेकिन आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ एक्सियल बोन्स के बारे में। किसके बारे में? एक्सियल। और एक्सियल बोन्स की संख्या कितनी होती है? 80। तो सबसे पहले हम क्रेनियल बोन्स के बारे में जानेंगे। क्रेनियल बोन्स, क्रेनियल बोन्स का मतलब होता है कपालीय तंत्र, यानी कपाल के अंतर्गत। ठीक है ना? कपाल के अंदर कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो वो पाई जाती है 8। अब हम जानेंगे कि वो 8 हड्डियां कौन कौन सी है। खोपड़ी की हम बात नहीं बोल रहे हैं, किसकी बात बोल रहे हैं? क्रेनियल्स बोन्स के बारे में। तो क्रेनियल्स बोन्स की संख्या कितनी होती है? 8। पहला होता है आपका फ्रंटल बोन्स। क्या होता है? फ्रंटल बोन्स। फ्रंटल बोन्स। तो फ्रंटल बोन्स की संख्या कितनी होती है? 1। फ्रंटल बोन्स की संख्या कितनी होती है? 1। उसके बाद फ्रंटल के बाद होता है टेम्पोरल बोन्स। टेम्पोरल बोन्स की संख्या कितनी होती है? 2। उसके बाद पेराइटल बोन्स, इसकी भी संख्या कितनी होती है? 2। फ्रंटल बोन्स, टेम्पोरल बोन्स, पेराइटल बोन्स। उसके बाद होता है एक आपका ऑक्सीपिटल। क्या होता है? ऑक्सीपिटल बोन्स। यह भी कितना होता है? 1। ऑक्सीपिटल के बाद होता है एथोमॉइड। क्या है? एथोमॉइड बोन्स। क्या होता है? एथोमॉइड बोन्स। यह भी 1। और एक होता है स्फेनॉइड बोन्स।
एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। क्रेनियल बोन्स की संख्या होती है 8 और वो 8 कौन कौन होते हैं? तो फ्रंटल बोन्स की संख्या कितनी होती है? 1। फ्रंटल बोन्स की संख्या कितनी होती है? 1। टेम्पोरल बोन्स की संख्या कितनी होती है? 2। पैराइटल बोन्स की 2। तो 2 2 4 और एक कितना हो गया? 5 बचे और 3। तो एक होता है ऑक्सीपिटल्स, एक होता है एथोमॉइड और एक होता है आपका स्फेनॉइड बोन्स। तो ये हो गए हमारे क्रेनियल बोन्स, यानी क्रेनियल बोन्स की संख्या कितनी हो गई? 8। अब हम बात करते हैं फेशियल बोन्स की। फेशियल बोन्स, फेशियल बोन्स की संख्या कितनी होती है? 14। कितनी होती है? 14 होती है। अब हम उस 14 हड्डियों के बारे में जानेंगे, ठीक है? कौन कौन हड्डियां होती है? तो पहला होता है आपका मैंडिबल। क्या होता है? फेशियल्स में पहला होता है आपका मैंडिबल, मैंडिबल बोन्स। तो मैंडिबल बोन्स की कितनी होती है? 1। दूसरा होता है आपका मैक्सिला बोन्स। क्या होता है? मैक्सिला बोन्स। इसकी संख्या कितनी होती है? 2। तीसरा होता है आपका इंफीरियर नोजल बोन्स। इसकी संख्या कितनी होती है? 2। चौथा होता है आपका लैक्रिमल बोन्स, लैक्रिमल बोन्स। इसकी भी कितनी संख्या होती है? 2। मैंडिबल बोन्स की संख्या 1, मैक्सिला की कितनी? 2, इंफीरियर कितनी? 2, लैक्रिमल कितनी होती है? 2। तो ये हो गया 2 2 4 6 और एक हो गया 7। अभी बचे 7 बोन्स। तो 7 बोन्स में आपको मैक्सिला, मैंडिबल, मैक्सिला, इंफीरियर, लैक्रिमल और एक होता है नोजल बोन्स। क्या होता है? नोजल बोन्स, नोजल बोन्स। यहां पर है इंफीरियर नोजल्स और वहां पर केवल है नोजल। उसके बाद होता है पैलेंटाइन बोन्स, पैलेंटाइन बोन्स। और उसके बाद होता है जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक। और लास्ट होता है बूमर। एक बार हम आपको अच्छे से बता देते हैं। क्रेनियल बोन्स की संख्या कितनी होती है? 8, जबकि फेशियल बोन्स की संख्या कितनी होती है? 14। तो क्रेनियल बोन्स में हमने पहला पढ़ा फ्रंटल बोन्स, टेम्पोरल बोन्स, पैराइटल बोन्स, ऑक्सीपिटल बोन्स, एथोमॉइड बोन्स और स्फेनॉइड बोन्स। तो ये थे आपके 8 क्रेनियल बोन्स, यानी कपाल में कितनी हड्डियां? 8। उसके बाद मैंने बताया फेशियल बोन्स की संख्या कितनी होती है? 14। कितनी होती है? 13। तो पहला मैंने बोला मैंडिबल, तो मैंडिबल की संख्या कितनी थी? 1। उसके बाद है मैक्सिला, मैक्सिला कितनी होती है? 2। मैक्सिला के बाद है इंफीरियर नोजल्स बोन्स, उनकी संख्या कितनी? 2। लैक्रिमल यानी आंसू यहां पर है, तो ये होते हैं 2। उसके बाद फिर नोजल्स बोन्स 2। उसके बाद है आपका पैलेंटाइन बोन्स और एक होता है जाइगोमेटिक बोन्स। यानी काउंट करिएगा तो आपको फुटेज दिखाई देगा। ये जो बूमर नामक हड्डी होती है ना, ये कहां पाई जाती है? तो ये जो हमारी नाक है, ये नाक के बीच में, यानी नाक इधर वाला और इधर, और ये बीच में जो हड्डी पाई जाएगी उसको ही बोलेंगे हम कितना? उसको बोलेंगे बूमर, बूमर। तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना, हेड में टोटल हड्डियों की संख्या होती है 29। कितनी होती है? 29। तो क्रेनियल कितने हो गए? 8। फेशियल बोन्स कितने हो गए? 14। तो 14 कितने हो गए? 22। बचे 6, बचे 6। तो 6 कहां पाए जाते हैं? कान में। कान में तो पता ही है, कान में होता है आपका मिलियस। कान कितनी हड्डियां पाई जाती है? 6। मिलियस इनकस स्टेपिस। क्या होता है? मिलियस इनकस स्टेपिस। तो ये हो गए आपके 22। अच्छे कितने? 22 और 6 कितने हो गए आपके? 28। और उसके बाद आप यहां पर देखिएगा तो सर और धड़, सर और धड़ को जोड़ने वाली हड्डी का नाम क्या है? आपका हायोइड बोन्स। तो कितने हो गए? 29। यानी अगर कोई व्यक्ति पूछे हेड में कितनी हड्डियां? 29। क्रेनियल बोन्स की संख्या कितनी? 8। फेशियल बोन्स की संख्या कितनी? 14। और उसके बाद ओवरऑल अगर खोपड़ी में पूछे तो वो होंगे 22। क्या होंगे? 22। तो हमने सिर्फ और सिर्फ आज एक्सेल बोन्स में सिर्फ 8 क्रेनियल बोन्स के बारे में, 14 फेशियल बोन्स के बारे में और 6 आपके जो कान में पाए जाते हैं, यानी 22 से 29 हड्डियों के बारे में हम लोग ने स्टडी किया। ठीक है, अगली बार हम लोग अपेंडिकुलर को लेकर आएंगे, तो जो हमारे हाथ में ह्यूमरस रेडियस, अल्ना कार्पल, मेटाकार्पल फ्रिंजेस के बारे में स्टडी करेंगे। और उसके बाद फिर जो इसमें बचे हैं, जैसे रिब्स बचा है, रिब्स के बाद चेस्ट में आपका 25 हड्डी होता है, जिसमें आपका एक स्टर्नम है, उसके बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। जब हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में
इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अच्छे से क्लास लेकर आएंगे और धीरे धीरे ही सही हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और समय समय पर हम लोग वीडियो को अपलोड करते रहेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। बाकी वीडियो जय हिंद जय भारत।